पर अब हर बार उसके मन में एक ही ख्याल होता, उस घायल हिरन के लिए थोड़ा दूध ले जाना है। वो हर बार चुपचाप थोड़ा दूध अलग रख लेता था, पर आज किस्मत चुप नहीं थी। हरिया अचानक पीछे से आता है और गगन को रोक देता है। रुक जा गगन, कहाँ ले जा रहा है ये दूध? इतने दिन से मैं सोच रहा था कि ये दूध क्यों कम पड़ रहा है। आज तो रंगे हाथों पकड़ लिया हूँ तुझे। हरिया, मेरी बात सुनो, मैं चोरी नहीं कर रहा था। ये दूध मैं एक घायल हिरण के लिए लेकर जाता हूँ, जिसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिरन के लिए? वाह रे दयालु आदमी, तू सेठ की गायों का दूध जंगल में जानवरों को पिलाता है। अगर सेठ को पता चल गया ना, तो तेरी नौकरी गई समझ ले। हरिया, कृपा करके किसी को मत बताना। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो बेचारी मर जाएगी अगर समय से दूध नहीं मिला तो। हरिया थोड़ा सोचता है, फिर चालाकी से मुस्कुराता है। ठीक है, नहीं बताऊंगा। हर बार जब तू दूध ले जाएगा तो मुझे एक सोने की मुद्रा देगा, नौकरी भी बची रहेगी और तेरे हिरन की सेवा भी हो जाएगी। ठीक है हरिया, अगर यही रास्ता है तो मैं मानता हूँ। उस दिन से गगन हर सुबह अपनी मेहनत की कमाई में से एक सोने की मुद्रा हरिया को देने लगा। दिन बीतते गए, सिक्के कम पड़ने लगे, जेब खाली होती गई, पर गगन ने न तो अपना वादा तोड़ा, न ही उस घायल हिरण की सेवा बंद की। लो बहन, आज भी तुम्हारा दूध लाया हूँ, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। गगन के पास अब कुछ नहीं बचा था, ना सिक्के, ना आराम, ना सुख, पर उसकी आत्मा अब भी समृद्ध थी, क्योंकि उसने लालच के बदले इंसानियत चुनी थी। दिन बीतते गए, गगन की सेवा, उसकी दया और उसकी सच्चाई ने मानो चमत्कार कर दिया। हिरन अब पहले जैसी नहीं रही, उसकी आंखों में कोई दिव्य आभा थी और उसके स्वर में मानो प्रकृति की कृपा बोल रही थी। गगन पास आता है, दूध का कटोरा रखता है। लो, आज का दूध। अब तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। बस कुछ ही दिनों में तुम जंगल में दौड़ती फिरोगी। गगन, तुमने मेरे लिए जो किया है उसकी कीमत मैं कभी नहीं चुका सकती। तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारा कर्म पवित्र है। ऐसा मत कहो, मैंने तो बस इंसानियत निभाई। तुम्हारा दर्द देखकर मेरा मन पिघल गया था। मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना था। गगन, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे गहराई से छू लिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ, एक जादुई गाय। रोशनी के बीच एक सुंदर उजली गाय प्रकट होती है। उसकी आंखें शांत थी, उसके शरीर से हल्की चमक निकल रही थी। यह गाय साधारण नहीं है, यह एक साधारण गाय से 10 गुना अधिक दूध देगी। मधुर, पवित्र और अत्यंत पौष्टिक। इतना बड़ा उपहार, मैं इसका आभारी हूँ। लेकिन सुनो गगन, इस गाय से दूध तभी निकालना जब तुम्हारा मन सच्चा, शांत और निर्दोष हो, क्योंकि यदि कभी लालच या असत्य के भाव से इसका दूध निकाला तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। मैं वचन देता हूँ, इस वरदान का कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा। इस गाय की सेवा मैं ऐसे करूँगा जैसे ये मेरा ही परिवार हो। गगन के जीवन में अब पहली बार चमत्कार हुआ था। एक घायल प्राणी की सेवा ने उसे ऐसा वरदान दिया जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। गगन सिर उठाता है, हिरन की ओर देखता है। एक बात पूछूं? अगर आपके पास इतनी चमत्कारिक शक्ति है तो फिर आपने खुद को पहले क्यों नहीं ठीक कर लिया? इतना कष्ट क्यों सहा? गगन, मैं चाहती तो एक पल में ठीक हो सकती थी, लेकिन तब शायद मुझे इंसानियत का असली चेहरा नहीं दिखता। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि जान सकूं, इस दुनिया में अभी भी कोई है जो बिना स्वार्थ के मदद करता है। और तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और दया अभी भी जीवित है। क्या सोच रहे हो गगन? बस यही कि क्यों न इस गाय को मैं कुछ दिनों के लिए सेठ धनीचंद के तबेले में रख दूं। सेठ धनीचंद के तबेले में?
लेकिन क्यों गगन? क्योंकि अब तक मैं उन्हीं की गायों का दूध लाकर तुमको देता रहा हूँ। अगर आज तुम ठीक हो तो कहीं न कहीं उनका भी थोड़ा हिस्सा उस सेवा में जुड़ा है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस वरदान से सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी कुछ अच्छा करूं। गगन, तुम्हारी सच्चाई और कृतज्ञता ने मुझे अभिभूत कर दिया है। सच कहूँ तो यही वो गुण है जो इंसान को मनुष्य बनाते हैं। धीरे धीरे हिरण के आसपास रंग बिरंगी रोशनी फैलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम जा रही हो? मेरा काम पूरा हो गया गगन। अब यह गाय तुम्हारे साथ रहेगी। याद रखना, इसे केवल सच्चाई के साथ पालना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मैं वचन देता हूँ, इस गाय की सेवा सच्चे मन से करूंगा। और फिर वो हिरण गायब हो गई। हिरण के विलीन होने के बाद गगन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उस गाय को लेकर धीरे धीरे जंगल की पगडंडी से नीचे उतरने लगा। अरे भाई गगन, ये कौन सी गाय ले आया तू? कहीं से भागी हुई तो नहीं है ना? नहीं हरिया भाई, ये गाय मुझे जंगल में मिली थी। ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये तो वरदान के रूप में मिली है। एक घायल हिरण ने मुझे दी थी। वो बोली थी कि ये गाय साधारण गाय के मुकाबले 10 गुना दूध अधिक देंगी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है गगन। पर देख भाई, मैं तुझे एक बात कहूँ, तो ये बात किसी को मत कहना, खासकर सेठ धनीचंद को तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों हरिया भाई, अगर मैं सच बताऊं तो सेठ जी खुश नहीं होंगे क्या? तू नहीं जानता सेठ धनीचंद को। अगर तूने बता दिया कि तेरे पास जादुई गाय है तो वो तुझे यहाँ से निकाल देंगे, गाय भी छीन लेंगे और तेरे पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा। तो फिर मैं क्या करूं हरिया भाई? ये गाय यहीं तबेले में बांध दे, किसी को मत बताना कि ये तेरी है। जब तेरे दूध का कर्ज उतर जाएगा तब तू इसे लेकर यहाँ से चले जाना और फिर सेठ जी को बता देना कि तूने अपनी गाय वापस ले ली। समझा? ठीक है हरिया भाई, जैसा आप कहो।